हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा और जो साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा ये आपका थर्ड या फोर्थ पार्ट है, शायद थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ी भाषा और जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग छत्तीसगढ़ के जीएस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पीएससी सी सेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का हो। तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले के जो पिछले क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो जितने भी पिछले क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको कंप्लीट करा दिए हूँ। तो हम आज से हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो आपको एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन तैयार किए लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ जो शब्द है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग साहित्य में किसने किया था? तो लक्ष्मी निधि ने, दल राम राव ने, गोपाल मिश्र जी ने, या आपके बाबू रेवाराम ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो छत्तीसगढ़ जो शब्द है, इसको सर्वप्रथम इसका जो उपयोग साहित्य में किसने किया था? तो ये आपके दल राम राव। याद रखिए, दल राम राव इन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्द का जो प्रथम प्रयोग दल राम राव ने इन्होंने किया था। याद रखिएगा। यहाँ पे जो बाबू रेवाराम कौन है? तो छत्तीसगढ़ में भजनों के प्रचारक के रूप में इनको जाना जाता है। रतनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ के प्रथम इनको इतिहासकार भी इसको कहा जाता है। इनके जो गीता माधव, गंगा लहरी, जो सार रामायण, ये इनके जो प्रमुख संस्कृत भाषा में जो रचना किए। हिंदी में देखेंगे तो विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, रामस्वमेघ, तारिके हयवंशी, ये इनके जो प्रमुख हिंदी में रचना किया गया था। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि कौन है? तो आपको धनीराम दास। याद रखिए, जो धनीराम दास है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्यक्ति हैं। और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार कौन है? तो बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको जाना जाता है। पुरावेत्ता कौन है? तो मुकुटधर पांडे। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरावेत्ता इनको मुकुटधर पांडे को कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहनी के रचनाकार कौन हैं? तो बंशीधर पांडे, लखनलाल गुप्त जी, लोचन प्रसाद पांडे, या शिवशंकर शुक्ल जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बंशीधर पांडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यास है जो हीरू की कहानी। इसके रचनाकार कौन है? तो बंशीधर पांडे। याद रखिए, बंशीधर पांडे जो कि हीरू के जो कहानी के छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है। और यहाँ पे जो लोचन प्रसाद जो पांडे है, इनकी जो कलिकाल जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है, और इनके द्वारा इसको मतलब ये आपके जो नाटक है इनके द्वारा कलिकाल, ये आपके किसकी ये है? तो ये आपके लोचन प्रसाद पांडे जी की प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि जो गोपाल मिश्र ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, आपका विक्रम विलास, या आपका राम प्रताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गोपाल मिश्र के द्वारा कौन सा ग्रंथ यहाँ पे इनके द्वारा लिखी नहीं गई है? तो इसको आपका जो राम प्रताप है, विक्रम विलास, सी ऑप्शन। याद रखिए, जो विक्रम विलास जो है आपके इनके द्वारा इस ग्रंथ को नहीं लिखी। बाकी जो खूब तमाशा, सुदामा चरित, राम प्रताप और सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी, अश्वमेघ, रामायण प्रताप, ये रामायण प्रताप जो है आपके गोपाल प्रसाद मिश्र जो के द्वारा इनके द्वारा लिखी गई है। बाकी जो विक्रम विलास इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रतनपुर का महामात्य ये रचना इनके द्वारा की गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, इनके द्वारा इस ग्रंथ को नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यात्र के रचनाकार कौन हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, शिवदत्त शास्त्री, या पंडित द्वारके प्रसाद तिवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवदत्त जो शास्त्री है। याद रखिएगा, तो शिवदत्त जो शास्त्री आपके इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यात्र के यहाँ पे ये प्रमुख रचनाकार हैं। इसको याद रखिए नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का जो परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो श्यामचरण दुबे जी,
दानेश्वर शर्मा, हेमंत नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का जो परिचय, ये जो नामक जो पुस्तक है आपके किस द्वारा लिखी गई? तो श्यामचरण दुबे के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना किसने की थी? ठाकुर केदारनाथ जी, विष्णुकुरी जोशी, हीरालाल काव्योपाध्याय या दलपत राव साव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ, ठाकुर केदारनाथ इनको कहा जाता है। तो ठाकुर केदारनाथ इन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण के रचनाकार, इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा बस्तर भूषण ये आपके इनके द्वारा लिखी गई थी 1908 में। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ी व्याकरण के आपके रचनाकार भी हैं आपके ठाकुर केदार। और बस्तर के जो खूनी जो इतिहास है केदारनाथ ठाकुर के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रसिद्ध जन कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? कोदूराम दलित, विनोद कुमार शुक्ल, प्रभाकर चौबे या आपके लतीफ घोंघी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोदूराम दलित, याद रखिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध जन कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनको जो सियानी गोट, कनवा समधी ये इनके जो प्रमुख रचना है, तो इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ के जो जन कवि कोदूराम दलित को कहा जाता है, उनकी रचना सियानी गोट और कनवा समधी इनकी प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुचर्चित जो गीत है सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, हरि ठाकुर या लक्ष्मी शंकर निगम के द्वारा। तो सुरता के जो चंदन इसके जो रचयिता कौन है? तो हरि ठाकुर। इस सुरता के चंदन जो बहुचर्चित ये आपका एक तरह का गीत है, इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ी गीत है। तो सुरता के चंदन के जो रचयिता कौन है? तो हरि ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी गीत और कविता के इसको लिए जाने जाते हैं हरि ठाकुर जी को। लोहे के नगर, सुरता के चंदन इनकी प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? मुकुटधर पांडे जी, बंशीधर पांडे जी, मेदिनी प्रसाद पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंशीधर पांडे, याद रखिएगा। तो बंशीधर जो पांडे इनको छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार इनको कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है जिसे हीरू के कहानी, याद रखिए। हीरू के जो कहानी है, हीरू की कहानी जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानीकार इनको कहा जाता है। तो हीरू की कहानी जो रचनाकार हैं बंशीधर पांडे को कहा जाता है। हीरू की कहानी ये आपके इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ये आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, लगभग सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया। पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा, ऋचा शर्मा या आपके रंजना द्विवेदी या आपका भावना परगनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुपमा शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निरुपमा जो शर्मा है हमारी छत्तीसगढ़ की, याद रखिए, बेटी है और छत्तीसगढ़ी भाषा की इनको प्रथम महिला साहित्यकार इनको निरुपमा शर्मा को कहा जाता है। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में पतरंगी काव्य इनके द्वारा लिखी गई है। दाई खेलंदे काव्य, ऋतु वर्णन काव्य इनके द्वारा लिखी गई है। और हिंदी में देखेंगे तो बूंदों का सागर, ये आपके छत्तीसगढ़ी में बताया था। हिंदी में कौन कौन से रचना की है? तो बूंदों का सागर, बाल गीत ये आपके काव्य इनके द्वारा कहा मतलब लिखी गई है। निरुपमा शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार इनको कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री भी इनको कही जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली का जो प्रारंभिक व्याकरण कब हीरालाल काप्योपाध्याय ने लिखा था? तो ये आपका 1960 में, 1870 में, 1880 में, 1890 में। तो ये आपका 1890 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखें। तो छत्तीसगढ़ी बोली के जो प्रारंभिक जो व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने कब लिखा था? तो 1890 में इन्होंने किया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इनको पाणिनि भी कहा जाता है और व्याकरणाचार्य भी इनको हीरालाल काव्योपाध्याय को उनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये वाला जो क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुचर्चित जो उपन्यास है नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? ये आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका।
तो नौकर जो कमीज है आपके बहुत ही चर्चित उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है? तो डॉक्टर सत्यदेव दुबे, ललित घोंघी, विनोद कुमार शुक्ल या प्रभाकर चौबे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उनके जो उपन्यास है नौकर की कमीज, इनकी उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा इस उपन्यास को लिखी गई है और इनके नौकर की कमीज इनकी फेमस है। और आपके एक दीवार में एक खिड़की रहती है, ये भी इनकी फेमस है। और लगभग जय हिंद खिलेगा तो दिखेंगे, ये इनकी जो प्रमुख रचना है वो आदमी चला गया। इनके प्रमुख जो रचना है इनको याद रखिएगा। इनको सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा। नौकर की कमीज इनकी फेमस है और दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी फेमस इनकी रचना है, उपन्यास है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात व्यंग्यकार जो त्रिभुवन पांडे या फिर इनका जो गृह जिला, इनका जो जन्म स्थल कौन सा है? तो रायगढ़, कबीरधाम, दुर्ग या धमतरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन धमतरी, जो कि त्रिभुवन पांडे का इनका गृह जिला है, इसको याद। तो त्रिभुवन जो पांडे इनका जो जन्म स्थान आपका धमतरी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, इनका जन्म यहाँ पे यही हुआ था। कलिकाल जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक है, कलिकाल जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या आपके बंशीधर शर्मा या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कलिकाल जो है प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक, इसके रचनाकार पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिए, इनका जो जन्म है आपके बालपुर जो आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। कलिकाल जो कि छत्तीसगढ़ी प्रथम नाटक है, इनके रचनाकार भी कौन है? आपके पंडित लोचन प्रसाद पांडे। दो मित्र इनके जो उपन्यास भी है इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रसिद्ध रचना है झलमला के रचनाकार कौन है? याद रखिए, तो प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार कौन है? तो पंडित मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, पदम पुन्नालाल बख्शी जी या आपके द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो झलमला के जो रचनाकार, जो प्रसिद्ध रचना है, इसके रचनाकार कौन है झलमला के? तो डॉक्टर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की ये आपकी इनकी प्रमुख रचना है झलमलाकारी। सरस्वती पत्र का संपादक, साथ ही साथ क्या लिखूं, याद रखिए क्या लिखूं जो है इनकी प्रमुख रचना है। ये सभी इनके प्रमुख रचना है। सरस्वती पत्र का संपादक, बहुत सारी यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्राचीन नाम, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो महाकांतरी, कोसली, रतनपुरी या कलचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोसली के नाम से इसको पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? 1877 में, 1880 में, 1890 में, 1855। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कौन से सन में किया गया था? तो 1880 में यहाँ पे सृजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की जो प्रथम राजभाषा आपका कौन सा है? ये आपका हिंदी है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी की जो प्रथम राजभाषा तो हिंदी है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि कौन है? तो धनीधरम दास, याद है धनीधरम दास जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि हैं। और छत्तीसगढ़ी शब्द का जो प्रथम जो प्रयोग किसने किया था? दलपत राव। आंसर लेना है आपको। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार कौन है? तो आपको बाबू रेवाराम जी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता यहाँ पे मुकुटधर पांडे जी हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जो आपको किस भाषा परिवार की एक बोली है? तो भारूपीय, द्रविड़, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जब भी आंसर आएगा छत्तीसगढ़ी जो किस भाषा परिवार की एक बोली है, तो आपका भारूपीय भाषा परिवार की एक बोली है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या आपके बहानी हिंदी, बिहारी हिंदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा आपके किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपके पूर्वी हिंदी, याद रख, छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। पहला बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ही आप तक पहुंच पाए। तो साथ ही साथ आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ आपका मॉर्निंग में लूसेंट से हिस्ट्री कवर कराया जा रहा है, जिसमें मॉडर्न और एंशिएंट कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जितना अभी मिडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लगभग 2 या 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो इसको जाके देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।